अब मैं प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके जाना चाहूँगा। हमारे आखिरी मुकर्रर रह गए हैं और अब मैं उनको बता देता हूँ। अब मैं अवामी वर्कर्स पार्टी को कराची बचाओ तहरीक अवामी वर्कर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कराची बचाओ तहरीक के कन्वीनियर खुर्रम अली नैयर साहब को मैं दरख्वास्त देता हूँ तो स्टेज पर आकर के इस मामला पर हमारे साथ बैठ। दस्तों पा है सबके शल एक दस्ते कातिल के सिवा। दस्तों पा है सबके शल एक दस्ते कातिल के सिवा। रक्स कोई भी ना होगा रक्स से बिस्मिल के सिवा। दोस्तों, जो सारी बातें आप लोगों के सामने आई उसके बाद मेरे बात करना बनता भी नहीं था और कोशिश भी यही करूँगा कि बहुत मुख्तसर रखूँ। सिर्फ एक तो अहम चीज़ ये है कि कराची में हसन नासिर की गुमशुदगी होती है और वहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है। लेकिन हसन नासिर की गुमशुदगी के नाम लेवा बहुत हैं। आज तक हसन नासिर की तस्वीर उठाने वाले बहुत लोग हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि कराची शहर की में ऐसे गुमशुदा अफराद इस वक्त मौजूद हैं कि जिनकी तस्वीर कोई नहीं उठा रहा, जिनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा। जिन पार्टियों में वो थे, जो पार्टियां कराची को रिप्रेजेंट करती रहीं, वो खुद जाकर GH2 में बैठ गए। हालात ये हो गए हैं कि बाकायदा स्टेज पे आके लोगों को मुस्तफ़ा कमाल ये कहता है कि मैं 70 लोगों को निकाल कर ले आया हूँ और अपनी पार्टी में डाल दिया। एक पूरा माफिया चल रहा है कि जिसके तहत जो है वो GH2 डिसाइड कर रहा है कि इस शख्स को जो है वो रिहा किया जाएगा तो ये किस पार्टी में काम करेगा, इस शख्स को रिहा किया जाएगा तो किस पार्टी में काम किया जाएगा। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहाँ से उनकी आवाज़ को उठाया जा सके। जब ये स्पेशली ये 22 अगस्त का वाक़या हुआ तो हमें और भी ज़्यादा तशवीश हुई कि भाई ज़ाहिर सी बात है इन लोगों के लिए आवाज़ कहाँ से उठेगी, क्या होगा, क्या तरीक़ाकार होगा। उस वक्त थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की, कोई डाटा देने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरी बातचीत हुई जो अली रज़ा आब्दी साहब थे, उन्होंने ये वादा किया कि मैं जो हूँ वो डाटा निकालता हूँ और इस पर हम जो है वो कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ अर्से बाद पता चला कि अली रज़ा आब्दी साहब को ही जो है वो निशाना बना दिया गया, उनकी टारगेट किलिंग कर दी गई। इसी तरीके से इतना बड़ा उस्ताद जो कि आरिफ हसन साहब की सूरत में जो है वो जुदा हो जाता है और शहर खामोश है, शहर में कोई बात हो ही नहीं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी था और शायद मैं आज गुफ्तगू भी नहीं करता अगर जो है वो ये मामलात ना रखने होते। और हमारे लिए भी परेशानी थी कि हम जो है वो पाकिस्तान लेवल की पार्टी हैं और हमारा जो है वो कराची की स्पेसिफिक सियासत से जो है वो उस तरह का रिश्ता नाता नहीं है। गो के कराची बचाओ तहरीक के प्लेटफॉर्म से जो है वो हम कराची के मुख्तलिफ इशूज़ पर जो है वो हमने बात करना शुरू की है। लेकिन ये मिसिंग पर्सनस जो हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है हमारे किसी प्लेटफॉर्म से मिसिंग नहीं हुए। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि इसके ऊपर बात करने के लिए हमें कोई मिल जाता, मगर अलमिया आप देखें कि इतने बड़े शहर का कि इस पर बात करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा सियासी प्लेटफॉर्म नहीं मौजूद कि जिसको हम जो है वो मदऊ कर पाए। आखिर में जो है हसन नासिर पर बात करना जो है वो बहुत अहम है
हसन नासिर शहीद के ऊपर बात करना इसलिए भी अहम है कि इन तमाम मिसिंग पर्सनस के हवाले से उन चीज़ों के ऊपर बात करना अहम है कि जिन इश्यूज़ पे वो बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम खाली मिसिंग पर्सनस पर बात कर रहे हैं और उन इश्यूज़ पर बात नहीं कर रहे कि जिनकी वजह से उनको मिसिंग किया जा रहा है, तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है या यहाँ के हुक्मरान चाहते हैं वो काम पूरा हो रहा है। और वो मुस्तकिल यही मामला जो है ना वो देखने को मिलता है कि हम मिसिंग पर्सनस पे बात करते हैं, फिर उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ होती हैं या किसी और को मिसिंग कर दिया जाता है, फिर हम उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं और वो जो मेन इशू था वो कहीं बेचारा जो है वो बैकग्राउंड में चला जाता है और उसके ऊपर बात नहीं हो पाती। और ये जो टैक्टिक है इनकी इस्टेब्लिशमेंट की, ये अपना काम जो है वो करती रहती है। इस हवाले से मैं जो हूँ वो कॉमरेड की बात का भी जिक्र करना मोहम्मद शेर साहब की बहुत ज़रूरी है कि एक यूनाइटेड फ्रंट की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त। वो यूनाइटेड फ्रंट जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेस सेक्शंस को जो है वो मिलाए और उसके ऊपर जो है वो हमें काम करना चाहिए। हसन नासिर का जिक्र मैं कर रहा था कि एक तरफ तो उनकी वो सियासत है जो कि उन्होंने किसानों में और मज़दूरों में की, लेकिन एक और उनका कमाल ये था कि वो उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया था नेशनल अवामी पार्टी के यूनाइटेड फ्रंट को बनाने में, कि जिसमें तबकाती सियासत के साथ साथ जो कौमी इस्तेहसाल था उससे जुड़ी हुई जो तंजीमें थीं वो भी एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो जमा हो पाएँ। और गो के हमारी अपनी तनकीद जो है वो नेशनल अवामी पार्टी के हवाले से अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ऐसे यूनाइटेड फ्रंट की ज़रूरत आज बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जहाँ पर ये तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हो सकें, लेकिन उसका एसेंस ज़रूरी है। वो एसेंस अगर जो है वो नहीं होगा तो फिर शायद चीज़ें जो है वो आगे चलाना मुश्किल होंगी, क्योंकि एक और पार्लिमानी पार्टी बनाकर और उसको जो है वो पार्लियामेंट में बिठा देना ये कोई हल नहीं है। तो ये तय करना पहले ज़रूरी है कि जो भी यूनाइटेड फ्रंट बनता है उसकी सियासत इनकलाबी होनी चाहिए, उसकी सियासत जो है वो मफाहमती नहीं होनी चाहिए, उसकी सियासत जो है वो रिफॉर्मिस्ट नहीं होनी चाहिए। हसन नासिर शहीद का एक और जो अहम मामला है वो तेलंगाना किसान तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो तहरीकें हैं, जो लेफ़्ट की तहरीकें हैं, वो ज़्यादातर जो है वो शहरों तक महदूद हैं। बहुत कम तहरीकें ऐसी हैं कि जिनका डायरेक्शन जो है वो देही आबादी में हो। किसानों का क्वेश्चन जो है वो मेरा ख़्याल है एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हुआ है और उसको जो है वो उठाना जो है वो भी बहुत अहम मसला है। जैसे कि बानो कामना ने जो है वो अपनी तकरीर के अंदर भी जिक्र किया कि किस किस तरह से जो है ये मामला हो रहा है और जिस तरह से हमारे यानी कि वो तो गांव भी नहीं है, शहर है कि जहाँ पे नाजिम जोखियों को जो है वो किस तरह से किस बेदर्दी से जो है वो निशाना बना दिया जाता है। और उस तरह से न शहर में आवाज़ उठती है और ना उस तरह से जो है वो तहरीक जो है वो मज़ाफ़ात में चलती है या गाँवों में चलती है कि जिस तरह से उसको चलाने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे लिए अहम होने चाहिए कि अगर हम हसन नासिर की बात करते हैं, हसन नासिर की जद्दोजहद की बात करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि हम इनकलाबी सियासत की बात हमारे लिए करना ज़रूरी है, लेकिन 2 चीज़ों को जो है वो समझना ज़रूरी है। एक कि किसानों का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं कि किसानों को जो है वो तहरीकों में शामिल करें, उनमें जाकर काम करें, वहाँ के मसाइल को हाईलाइट करें ताकि कोई किसान तहरीक जो है वो खड़ी हो सके इस मुल्क में, क्योंकि यहाँ की जो मेजॉरिटी है वो देही है। और अगर आप देखें तो ये जो पार्लिमानी सियासत भी है आपकी, उसमें जो सारा गेम चलता है वो जो है वो देही इलाकों से ही चलता है। तो अगर आप देही इलाकों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो इस पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो है वो यूनाइटेड फ्रंट का होना, उस यूनाइटेड फ्रंट के लिए दोनों सूरतों में जो है वो चीज़ होनी चाहिए। एक जैसे राशिद रिजवी साहब की जो है वो तजवीज़ थी कि हमें जो है वो तमाम मिसिंग पर्सनस का एक यूनाइटेड वो होना चाहिए। आमना साहिबा उसमें जो है वो एक अहम किरदार अदा भी कर रही हैं, बाकी आप लोग भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। जहाँ आपको अवामी वर्कर्स पार्टी की ज़रूरत है हम ये किरदार अदा कर सकते हैं, कोई आप लोगों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, तो हम लोग हाजिर हैं। हम इस स्ट्रगल के साथ जो है वो
जुड़ना चाहेंगे भी, अगर जो है वो अभी तक उस तरह से नहीं भी जुड़े हुए, तो भी जो है वो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम हर तरह से इस स्ट्रगल में जो है वो आप लोगों का साथ दें। दूसरी चीज़ जो है वो एक मजमूई यूनाइटेड फ्रंट है कि जिसमें जो है वो मजलूम तबकात, मजलूम कौमें, मजलूम मज़ाहिब, मजलूम फ़िरक़े, मजलूम जिन्स, और ये जिस तरह जिन भी हवालों से इस्तेहसाल हो रहा है उसका एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो बनाया जाए, और जिसका जो मतमय नज़र है वो ये ना हो कि हमने जो है वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स करनी है, बल्कि जिसका मतमय नज़र ये हो कि हमने एक इनकलाबी पॉलिटिक्स करनी है। हमने इस पूरे सिस्टम को तब्दील करना है, जो सिस्टम जो है वो एक तरफ मज़दूर का भी इस्तेहसाल कर रहा है, वो किसान का भी इस्तेहसाल कर रहा है, वो बलोचों का भी इस्तेहसाल कर रहा है, वो सिंधियों का भी इस्तेहसाल कर रहा है, वो पश्तूनों का भी इस्तेहसाल कर रहा है, वो शियों का भी इस्तेहसाल कर रहा है, वो औरत का भी इस्तेहसाल कर रहा है, और वो सबसे बढ़कर जो है वो हमारी पूरी माहौलियात का जो है उसका भी जो है वो इस्तेहसाल कर रहा है, जिस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर ये जिस तरह से गुजर नाले का, औरंगी नाले का, KCR का, ये सारे मसाइल जो एक नया फिनोमेना जो है वो हमारे सामने आ रहा है, तो इस सारी सूरत हाल में एक यूनाइटेड फ्रंट का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 4 दिसंबर को जो है वो तारीख़ तो खैर अभी हमारी नहीं तय हुई, लेकिन 1 मार्च की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कि क्लाइमेट मार्च हो, लेकिन जिसका मामला जो है, जिसका थीम जो है, जिसकी मेन फोकस जो है वो हाउसिंग राइट्स का और लैंड राइट्स का मसला हो, जैसे जो है वो बैरिया टाउन का मसला है, गुजरनाले का मसला है, KCR का मसला है, हॉक्स बे का मसला है, और बल्कि पूरे सूबों का मसला है। बलूचिस्तान का तो पूरा सूबा जो है उसकी ज़मीन के ऊपर जो है वो कब्ज़ा हुआ, तो उसके हवाले से जो है वो मार्च करने का हमारा जो है वो सिलसिला चल रहा है, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि तमाम ही तंजीमों को, जो कि लेफ़्ट की तंजीमें हैं और मुख्तलिफ़ इशूज़ पर काम कर रही हैं, उसको हम उसका हिस्सा बनाएं। आप तमाम साथियों से भी गुजारिश है कि उसमें जो है वो ज़रूर शिरकत करें। आखिर में जो है वो है तो जोश साहब के अशार, लेकिन जो है वो हसन नासिर शहीद की नज़र जन जवान पैगाम जन जवा दवा आजादी आज़ादी हर बच्चा मांगे आजादी 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 हर बच्चा मांगे आजादी 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 तुम नहीं दोगे आजादी, तुम नहीं दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हक है हमारा आजादी। आखिर में जो है वो जोश साहब की ज़बान में हसन नासिर को जो है वो पेश करने के लिए की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि होता है जो समाज में जोयाए इनकलाब, होता है जो समाज में जोयाए इनकलाब, मिलता है उसको मुर्तदो ज़िंदगी का खिताब। पहले तो उसको आँख दिखाते हैं शेख शाब, उस पर भी चुप ना हो तो फिर कौम का अताब। हाँ जल्द उठो तबाही बातिल के वास्ते, जन्नत है ऐसे शख्स के कातिल के वास्ते। बहुत शुक्रिया। हसन अस्करी तेरा मिशन अधूरा, हसन अस्करी तेरा मिशन अधूरा, हसन नासिर तेरा मिशन अधूरा, हसन नासिर तेरा मिशन अधूरा, नज़ीर अब्बासी तेरा मिशन अधूरा, नज़ीर अब्बासी तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। निशान तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। बशार तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। तेज हो भाई तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो भाई तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। हम अवामी बरकत पार्टी की जानिब से तमाम शिरका, ख़ासकर मुकर्ररीन के शुक्रगुजार हैं और इस अज़म के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे
कि हम सब ना सिर्फ जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ जदोजहद के साथ जुड़े, बल्कि हमारे साथी खासकर कॉमरेड हसन नासिर जिस नज़रिया और अमल की वजह से हमसे जुदा किए गए, इस नज़रिया और अमल को भी आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। जब